जय हिंद बच्चों, मैं राजेश सुतार अपने इस यूट्यूब चैनल आरजे सुतार पर आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन A cos A, साइन C एंड cos C। इसमें लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां पर B एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहां पर AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको ये दोनों चीजें डिटरमाइन करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लगाएंगे। ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। इसने कहा था कि एंगल B राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एंगल जो B है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको हम नाम दे देते हैं C। आगे इसने और लिखा है कि AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब AB दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, जबकि BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको BC लिखना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में AB हमारे पास परपेंडिकुलर है, BC हमारे पास बेस है, जबकि AC हमारे पास हाइपोटेनियस है। आपको सबसे पहले हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। अगर आपको हाइपोटेनियस को फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AC को फाइंड करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि ये जब स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, यानी कि AC फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम AC इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि आपके पास में AB कितना है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस में बेस, बेस यानी कि BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। हमें AC बराबर मिल जाएगा रूट ऑफ 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49। अब यहाँ पर AC इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 6 to 5 एंड AC आपके पास हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या था, हाइपोटेनियस था। आई होप ये वाली पाइथागोरस थ्योरम का मैंने कैसे यूज किया है आपको समझ में आ चुका होगा। इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस यानी कि AC की लंबाई कितनी मिल गई है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। पाइथागोरस थ्योरम आपको लर्न करनी होगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपको साइन A और cos A को फाइंड करना है। हम कभी भी डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें फाइंड करना है सबसे पहले साइन A। क्या फाइंड करना है आपको, साइन A। अगर आपको साइन A फाइंड करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद करना है। ये वाला होता है साइन के लिए, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। कैसे यूज होता है आपको भी समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साइन A, तो सबसे पहले साइन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर साइन A कहा है, इसलिए हम ये वाले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज नहीं करेंगे। हम इसके लिए अलग से एक डायग्राम बनाएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ये आपके पास B है, ये आपके पास A है और ये आपके पास C है। यहाँ पर देखेंगे तो AB की कितनी दी हुई है 24, BC कितना दिया हुआ है 7, AC हमने भी फाइंड किया 25। यहाँ पर इसने कहा है साइन A, मतलब आपको साइन A यानी कि इस वाले एंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को लेना पड़ेगा।
तो मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको जिस एंगल को फाइंड करना है उस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल होता है वो एंगल किस साइड के साथ में बना हुआ है वो आपका हो जाता है बेस। ये आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन ए, यानी कि साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस कितना रह जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी। एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है cos A, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है cos A, तो इसी क्वेश्चन का है cos A। तो सबसे पहले देखेंगे ये था साइन के लिए, ये था cos के लिए। cos के लिए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। अब छोटे से डायग्राम में यहाँ पर लिख लेंगे 7, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 25, ये है B, ये है A और ये है C। अब यहाँ पर आपको cos A को फाइंड करना है, cos A को फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल है। तो मैंने कहा था कि जो एंगल होता है उस एंगल के साथ में कौन सा साइड जुड़ी हुई है वो उसका क्या हो जाता है बेस। इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूस कितना रह जाएगा 25, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साइन ए और कॉस ए को हमने अच्छे से फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड के साइन सी और कॉस सी को। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन सी, तो आपको फाइंड करना है साइन सी। अब देखिएगा, साइन सी को फाइंड करना है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पहले ट्राइंगल बनाओ। आप यदि आप डायग्राम से सॉल्व करोगे ना तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे C। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 24 और यहाँ पर है 25। साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर साइन A था, यहाँ पर साइन C है, मतलब हमें C से देखना पड़ेगा। किससे देखना पड़ेगा, C से एंगल देखना पड़ेगा, और जो एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होगी वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका कौन सा हो जाएगा 24, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, मतलब हो जाएगा 25। अब हमें इसी के अंदर फाइंड करना है cos C, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे cos C। cos का मतलब साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छे से एक फोटो बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगर हम एक फोटो बनाएं तो इस फोटो में यहाँ पे लिखेंगे A, ये B और ये C, ये था 7, ये 24 और ये 25। यहाँ पर लिखा हुआ है cos C, cos C यहाँ से देखना पड़ेगा cos C। मैंने कहा था जिसके साथ ये बना रहा है एंगल वो वाला हो जाएगा इसका बेस, और ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, लेकिन हमको बेस चाहिए था तो cos C के लिए बेस क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूस 25। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि हमने साइन A कैसे निकाला है, cos A कैसे निकाला है, साइन C और cos C की वैल्यू फाइंड की है। अगर आप डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद। जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन सेकंड में लिखा हुआ है इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। आपको एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें PQ की जो लेंथ है वो दी है 12 सेंटीमीटर और PR की जो लेंथ है वो दी हुई है 13 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है tan P माइनस cot R की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो आपके पास में डायग्राम बनाया हुआ है ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर कोण Q 90 डिग्री के एंगल को डिनोट कर रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम हाइपोटेन्यूस का यूज करके इसके बेस को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है जबकि हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपके पास में हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपको फाइंड करना है, तो बेस को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू बेस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 144 को इधर अगर हम रिमूव करें तो यहाँ पर हो जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो बेस इज इक्वल टू रूट में लग जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जब इधर हटेगा ना तो रूट में चला जाएगा। 169 माइनस 144 कितना होता है 25। इसका मतलब जो आपके पास बेस है, बेस का मतलब क्यू आर की लेंथ आपको कितनी मिल गई 5 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मतलब जो आपके पास बेस नहीं था उसको हमने पाइथागोरस थ्योरम के यूज से फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है, ये हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके हमने बेस को फाइंड किया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जो भी हमने प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था ऐसा कैसा tan p और cot r के लिए यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें tan p और cot r की वैल्यू चाहिए होगी, और वो वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा tan p। क्या चाहिए होगा हमें tan p, और हम ये जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ये वाली हमारे पास ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज करके हम tan p को फाइंड कर सकते हैं। तो tan होता क्या है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें चाहिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम पता है छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस को फाइंड कर सकेंगे। तो एक छोटे से डायग्राम में यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 13। ये था आपके पास पे Q, ये R और ये P। हमें tan P चाहिए, तो यहाँ से हम एंगल को देखेंगे tan P की वैल्यू, मतलब जो इस एंगल के सामने वाली साइड होगी वो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर आपके हो जाएगा 5, और बेस किसके साथ में बना हुआ एंगल है यानी कि 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 12। तो इस हिसाब से हमने tan P की वैल्यू फाइंड की है 5/12। इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे cot r की वैल्यू को। तो चलिए cot r की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो cot r की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। इस छोटे से डायग्राम में यहाँ पर हो जाएगा 12, ये 13 और ये 5, ये Q, ये R और ये P। देखिए ये साइन cos tan और cot यानी कि tan का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें cot r यानी कि यहाँ से हमको एंगल देखना है। हमें चाहिए होगा बेस, जिसके साथ में एंगल बना रहा है वो इसका हो जाता है बेस हो जाएगा हमारे पास में 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि इस एंगल के सामने वाली साइड कितनी है 12, तो यहाँ पर हो जाएगी 12। तो हमने cot r की वैल्यू को फाइंड किया है। तो हमने फाइंड कर चुके हैं tan p की वैल्यू 5/12 और cot r की वैल्यू 5/12। इन दोनों वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास में क्या था, यहाँ पर आपके पास में था tan p माइनस cot r। तो देखिए जरा tan p की वैल्यू आपके पास है 5/12, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12 माइनस cot r की वैल्यू आपके पास में है 5/12, यहाँ पे लिखेंगे 5/12। तो आखिर में आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर आपके पास साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4 और आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, जहाँ पर एंगल ए है वो आपके पास में 90 डिग्री ले लेंगे और इसको नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे सी। अब जो हमारे पास में दिया हुआ है साइन ए, इसका हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 3/4। हमने एक तरीका सीखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाले तरीके से हम साइन को क्या लिख सकते हैं, इस वाले तरीके से हम साइन को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका कंपेयर करेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चूंकि हमारे पास साइन ए की वैल्यू हमने 90 कहा है, इसलिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर यहाँ से इसका कंपेयर किया जाए तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसका मतलब हमारे पास जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ पर आ गई 4। अब हमें फाइंड करना है बेस। अब बेस को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और इससे हम AC की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक सिंपल वाली थ्योरम जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ पर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू बेस हमारे पास में क्या है AC, तो AC का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इस 9 को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AC स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। अगर आगे और अगर सॉल्व करें तो हमारे पास AC की वैल्यू हो जाएगी √7। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC यानी कि बेस की वैल्यू कितनी फाइंड की है, √7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √7। अब हमारे पास बेस भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया और हाइपोटेनियस भी हो गया। अब इनका यूज करके हम cos A और tan A की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें cos A की वैल्यू को फाइंड करना है। cos A की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये sin थीटा होता है और ये cos थीटा होता है। तो cos थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चूंकि यहाँ पर cos A यानी कि A की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास बेस कितना है, तो बेस हमारे पास कितना है, √7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस की वैल्यू √7 अपॉन में हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, हाइपोटेनियस हमारे पास में 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो हमारे पास में cos A की वैल्यू आई √7/4। इसी टाइप से हम tan A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो tan A इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर भी tan A की बात कर रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास में 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और बेस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, √7। तो यहाँ पर हो जाएगा √7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो tan A की वैल्यू 3/√7 और cos A की वैल्यू √7/4। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है गिवन 15 cot A = 8 देन फाइंड sin A एंड sec A।
यहाँ पर आपको गिवन है कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो आपको फाइंड करना है साइन a और sec a की वैल्यू को। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसके टाइप से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, तो इसको हम लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 8/15। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और वहाँ से हम वैल्यू को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर इसको हम ए नाम देते हैं, वो कि 90 डिग्री का है। ये हो जाएगा हमारे पास बी और ये हो जाएगा हमारे पास सी। यहाँ पर हमारे पास कॉट ए है, इसलिए हमने ए को 90 डिग्री नाम दे देंगे, जिससे हमारे पास में क्या होगा, हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस वाले तरीके का यूज करके हम कॉट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8। इसका कंपेयर किया जाए तो परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब हम सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसका हाइपोटेन्यूज को आसानी से फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास में कितना है, BC। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 15 स्क्वायर प्लस में बेस हमारे पास कितना है, 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर BC इक्वल टू रूट ऑफ 15 का कितना होता है, 2 to 5 प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 289, और 289 किसका होता है, 17 का होता है। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 17। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमने पाइथागोरस का थ्योरम यूज किया है और यहाँ पर हमने BC यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी फाइंड की है, 17। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 17। इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में करते हुए आ रहे हैं। तो आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो चुकी होगी और इस क्वेश्चन को आपने किस हिसाब से किया उसको भी आपको पता चल गया होगा। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी और बेस भी है। तो अब इनका यूज करके हम साइन ए और सेक ए को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन ए को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए। और साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इक्वल टू साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 17 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी हिसाब से हम सेक ए को फाइंड करेंगे। तो सेक ए को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक ए इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 अपॉन में बेस हमारे पास कितना है, 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। तो हमने पूरे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है और हमने सभी वैल्यू को फाइंड करके साइन ए की वैल्यू 15/17 फाइंड की और सेक ए की वैल्यू 17/a फाइंड की। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा।
जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल दी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में केवल sec थीटा की वैल्यू 13/12 दी गई है और आपको कहा गया है कि इसके अलावा जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियो है उनको आप आसानी से फाइंड कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास केवल sec थीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब जो ये हमारे पास रेशियो है, ये हमारे पास रेशियो कौन सा है, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। और वो ट्रिक क्या थी हमारे पास में? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी। तो इस ट्रिक का यूज़ करके हम sec थीटा को लिखेंगे। तो ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन और ये कॉट और ये सेक। मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक के लिए हमारे पास में रेशियो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर इन दोनों रेशियो को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास में हाइपोटेनियस 13 है और बेस कितना है हमारे पास में? 12। हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए, बी और सी, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा। और हमें इस दोनों रेशियो को कंपेयर करने पर हमारे सामने हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई है? 13। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। बेस हमारे पास BC हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हम सब जानते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस हमारे पास में 13 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास कितना है? 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर 144 को इधर मूव करवाए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस 25। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। अगर दोनों साइड अगर रूट लगा दे तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 25। यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 5। आई होप यहाँ तक बात आप समझ चुके होंगे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है और यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 5 आई है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 5। अब हमने क्या किया कि पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करके हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास तीनों रेशियो हमारे पास में उपलब्ध है। कौन कौन से रेशियो हैं? अगर हमें कहा जाए कि परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास में 5 है। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है? हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है। और अगर बेस की वैल्यू हमारे पास में चाहिए होगी तो बेस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 12 है। इन तीनों रेशियो का यूज़ करके हम जो इसके अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है इनको हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है साइन थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे साइन थीटा को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे किसको? साइन थीटा को। तो अगर हम यहाँ से देखा जाए तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे सामने परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है? हाइपोटेनियस हमारे पास में 13 है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास सामने आई है 5/13। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमारे पास में क्या होता है? अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है हमारे पास में कॉस थीटा। तो देखिए ये होता है साइन थीटा के लिए और ये होता है कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना है? 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है? 13। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 13। थर्ड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन सा हो जाएगा? साइन, कॉस और टेन।
टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन कोस और टेन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। बेस हमारे पास में कितना है 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। 4 रेशियो क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा। तो देखिए ये साइन कोस टेन और कॉट, मतलब टेन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 5। ये 4 हो गया। अब 5 रेशियो हमारे पास में कौन होता है साइन कोस टेन कॉट और सेक। तो सेक थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे सामने दी हुई है, कितनी है 13/12। एंड लास्ट एंड फाइनल हो जाएगा हमारे सामने कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास सामने कितना है 13 है, परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है 5 है। तो जैसा कहा था क्वेश्चन में उसी हिसाब से हमने अदर ट्रिगोनोमेट्री जितने भी रेशियो थे उनको हम आसानी से फाइंड कर चुके हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, जहां पर कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे। तो हमें ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करके समझाते हैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल ए एंड एंगल बी हमारे सामने क्या है एक्यूट एंगल है। अगर हमारे सामने एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है तो एंगल सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है जिसमें ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, जबकि एंगल सी होगा वो हमारे पास भी कैसा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें जो ए बी होगा वो हाइपोटेनियस है, ए सी होगा वो परपेंडिकुलर है, और जो सी बी होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और साथ में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब हम इस ट्राइंगल का यूज करके कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू को पुट करेंगे इस वाली इक्वेशंस में, और हम आसानी से एंगल ए और एंगल बी को इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कॉस ए की वैल्यू को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है? सबसे पहले हमें कॉस ए की वैल्यू को। अगर यहाँ पर अगर हम एक ट्राइंगल बनाए छोटा सा, जिसमें अगर यहाँ पर हम सी लिखे, यहाँ पर ए लिखे, यहाँ पर बी लिखे, तो कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ के लिए, कॉस ए के लिए, तो कॉस ए के लिए हमारे पास में ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो ये एंगल के साथ में जुड़ी हुई साइड है वो हमारे सामने क्या हो जाएगी बेस, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्योंकि जब एंगल चेंज होता है ना तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि छोटे से ट्राइंगल के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका यूज करके हम कॉस ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है, कॉस होता है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए यानी कि बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेस हमारे लिए हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी अपॉन में
बेस हाइपोटेन्यूस हमारे सामने क्या हो जाएगा, ए बी। तो हाइपोटेन्यूस हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल को चेंज किया है। एंगल को चेंज करने पर हमारे सामने बेस और परपेंडिकुलर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नेक्स्ट बात, कॉस बी की वैल्यू को फाइंड करना है हमें। अब हमें ए से कोई लेना देना नहीं है, एंगल ए से हमें कॉस बी को फाइंड करना है। तो हम एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल में हम ये कह देते हैं ए है, ये सी है, ये बी है, ये हमारे सामने 90 डिग्री का एंगल है। हमें क्या निकालना है, कॉस बी, यानी कि थीटा क्या है हमारे पास में बी। तो इसके जो सामने वाली हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जिसके साथ में जुड़ा हुआ होगा ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारे पास में हाइपोटेनियस। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस बी के लिए हमारे पास में बेस क्या हो जाएगा, कॉस बी के लिए हमारे पास में बेस हो जाएगा सी बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी बी, और हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी। हाइपोटेनियस हमारे पास में हो जाएगा ए बी। तो आई होप हमने दो अलग अलग ट्राइंगल को बना के इन वैल्यू को पुट किया है कि कॉस ए की वैल्यू हमारे पास में ए सी अपॉन ए बी है, और कॉस बी की वैल्यू हमारे पास में सी बी अपॉन ए बी है। अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से हम ए बी से ए बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने क्या बचेगा, अब हमारे सामने यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए सी इक्वल टू सी बी। तो ये हम बात जानते हैं कि जो साइड इक्वल होती है उसके जो सामने वाला एंगल होता है वो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कैसे, यहाँ पर यदि हम ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें, ये वाला ट्राइंगल हमारे सामने था जहाँ पर ए था, ये सी था, ये बी था। इसने कहा है कि ए सी, ये रही ए सी ये वाली साइड, और सी बी ये रही सी बी ये वाली साइड, ये क्या है, इक्वल है। तो जो साइड सेम होती है उसके सामने वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बताओ ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी। और बताओ सी बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, सी बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए। तो ये हो जाएगा एंगल ए। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, और जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। और हमने प्रूफ करने के लिए क्या कहा था कि एंगल ए हमेशा एंगल बी के बराबर होना चाहिए। तो हमने प्रूफ किया है कि एंगल ए हमेशा एंगल बी के इक्वल है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था जिसमें सिद्ध करने के लिए बात कही गई थी। मैंने आपको बताया कि जब भी एंगल चेंज हो जाता है तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड इज cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, जबकि cot थीटा की वैल्यू आपके सामने 7/8 दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी जो है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। इस वाले रेशियो से हम कॉट को देखेंगे। किसको देखेंगे, कॉट थीटा को देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे सामने, अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे सामने कॉट थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/8। अब देखिए, ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा। मतलब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे सामने बेस कितना हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जहाँ पर ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। अगर बेस की बात करें तो बेस कितना है हमारे पास में 7, और अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो हमारे सामने है 8। हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए यूज़ करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम।
यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हम सब जानते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस को हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बेस हमारे पास सामने कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 113। अगर दोनों तरफ अगर हम रूट लगा दें, दोनों तरफ क्या लगा दें, रूट लगाते, तो हाइपोटेन्यूस हमारे सामने हो जाएगा रूट ऑफ 113। तो आई होप बात समझ में आपको आ चुकी होगी कि हमने किस टाइप से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी फाइंड की है, रूट ऑफ 113 यानी कि 113। तो अगर हम यहाँ पर एक रेशियो लिख लेते हैं कि हमारे सामने हाइपोटेन्यूस कितना है, रूट ऑफ 113, हमारे सामने बेस कितना है, बेस है हमारे सामने 7 और परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है 8। अब इन तीनों ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज़ करके हम इन सभी वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे और आंसर को इवेलुएट करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट को सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करना है हमारे सामने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपको 9th क्लास में याद करवाया होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को इसमें पुट किया जाए तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास में बन जाएगी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर केवल 1 ही रखेंगे, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास में क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है 8, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 8 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास में कितना है, रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है ना, इसलिए कॉस थीटा। तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे सामने कितना है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और हाइपोटेन्यूस हमारे पास में कितना है, रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस में 8 का हो जाएगा 64 और यहाँ पर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 113 अपॉन में ये 1 और ये माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 113। अब हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर एलसीएम ले तो एलसीएम लेंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 49, कितना हो जाएगा 49 अपॉन 113। अब क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 113 माइनस 64 कितना होता है 49 अपॉन में 113 इंटू में ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब 113 ऊपर चला जाएगा और ये 113 माइनस 49 कितना होता है 64, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 49 अपॉन में 64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ चुका होगा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आई है हमारे सामने 49 अपॉन 64। अब हमें फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो
तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर देखा जाए तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे सामने कितना है? 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना है? रूट ऑफ 113 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे सामने क्या है? 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और हाइपोटेनियस हमारे सामने है रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। अब इस हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 49 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 113 क्योंकि रूट से हट जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा? 64 अपॉन में ये रूट से हट जाएगा तो कितना है? 113 कट जाएगा और ये बचेगा हमारे सामने 49 अपॉन 64। ये भी वैल्यू इसके सेम ही आ रही है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। हमने दोनों वैल्यू को कैसे फाइंड किया आपको आज से समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 3 cot a की वैल्यू 4 दी हुई है और आपको चेक करके ये बताना है कि क्या ये वाला और ये वाला टर्म्स एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास में वैल्यू दी हुई है 3 cot a माइनस 4, इसका यूज़ करके हम अदर ट्रिगोनोमेट्री को वैल्यू को फाइंड करेंगे और इस सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और फिर हम सेटिस्फाई करेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास में लिखा हुआ है कि 3 cot a इक्वल टू 4। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम इसका कंपेयर कहाँ से करेंगे आपको पता ही होगा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, भोले, ये होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर cot a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा हमारे सामने क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि बेस की वैल्यू हमारे सामने 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3 है। हमें चाहिए हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें इसको हम A कहेंगे, इसको B और इसको C। ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर इसका जो हमने कंपेयर किया था इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। कैसे? बेस की वैल्यू कितनी है? 4। तो बेस की जगह हम क्या रखेंगे? 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या रखेंगे? 3। अब हमारे सामने केवल एक हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस को हम पाइथागोरस के थ्योरम के द्वारा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है? 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे सामने कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर। इसको जगह आगे और सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 4 का कितना हो जाएगा? 16। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 एंड 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी? 5। आई होप यहाँ तक बात समझ में आपको आ चुकी होगी। अब हमारे सामने हाइपोटेनियस कितना है? 5, बेस कितना है? 4 और परपेंडिकुलर कितना है? 3। तो यहाँ पर हम एक साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास में जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? 3,
बेस कितना है हमारे सामने, बेस है हमारे सामने 4 और हाइपोटेन्यूस हमारे सामने कितना है 5। ये तीनों हमने वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू भी बराबर है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस वाले में से हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर भी कितना है टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो साइन कॉस और टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16 अपॉन में, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 माइनस 9 अपॉन में यहाँ से भी ऐसे हम लेंगे तो 16 और ये 16 प्लस 9, 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है और 16 प्लस 9 कितना होता है 25 होता है। तो ये हमारे सामने आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई है 7/25। इसी प्रकार से हम सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे सामने कितना है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 5 का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आगे और सॉल्व करें तो ऐसे में कितना हो जाएगा इसका 25, यहाँ पर बचेगा 16 माइनस 9 और 16 में से 9 का कितना बचा 7 अपॉन में 25। तो ये वैल्यू हमारे सामने आई है राइट हैंड साइड। तो अगर कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि जो भी इसकी वाली वैल्यू थी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है और इसमें हमने टेन थीटा की वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व किया तो 7/25 आया जो कि लेफ्ट हैंड साइड था। इसी प्रकार हमने सॉल्व किया है राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू थी इनको हमने पुट किया तब भी वैल्यू कितनी आई 7/25। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे भी जितने भी वीडियो आने वाले हैं उनको यदि आप ध्यान से देखते हो तो आपके ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर आपका बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपको समझ में ना आए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 9 को रीड करेंगे।
क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगलेड बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड इज cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंगल B है वो समकोण है। इसका मतलब एंगल B को हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, जिसमें कहा हुआ है कि tan A की वैल्यू हमारे पास 1/√3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे tan A इक्वल टू 1/√3। अब हम tan A से सभी वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कि हमको पता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। इस वाले रेशियो का यूज़ करके हम tan को फाइंड करेंगे। तो tan A की वैल्यू मतलब sin थीटा cos थीटा tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका हम कंपेयर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो इस वाली वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और बेस की वैल्यू हमारे पास √3 है। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है 1 है और हमारे सामने बेस कितना है √3। यहाँ पे लिखेंगे √3। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसके हाइपोटेन्यूस को फाइंड करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। और हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में बेस हमारे सामने कितना है √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर हमेशा 1 हो जाएगा प्लस में √3 के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो पीछे कितना बचेगा 3। और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आएगी √4। और √4 का मतलब क्या होता है 2। इसका मतलब हमारे सामने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आई है, हाइपोटेन्यूस हमारे सामने आ गया √4 और √4 को हम लिख सकते हैं 2। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे सामने 2 आ चुकी है। बेस की वैल्यू इससे हमने फाइंड की √3 और परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है 1। तो आई होप पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया है और हाइपोटेन्यूस को फाइंड किया है। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin A cos C प्लस cos A और sin C। अब देखिए यहाँ पर आपको sin A की वैल्यू फाइंड करनी है, sin A की वैल्यू। तो sin थीटा का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे सामने कितना है, परपेंडिकुलर है 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस हमारे सामने कितना है, हाइपोटेन्यूस है 2 इंटू अब यहाँ पर आ जाएगा cos C। cos C मतलब यहाँ से हमको वैल्यू देखनी है, cos C से हमको क्या देखनी है, वैल्यू देखनी है। और cos का मतलब क्या होता है sin थीटा cos थीटा। cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस देखना है। तो जहाँ से हम वैल्यू देखते हैं उसके साथ में जो एंगल जुड़ा हुआ होता है वो उसका क्या होता है, बेस होता है। इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस हमारे सामने कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है cos A। cos A मतलब हमें एंगल देखना है A से। हमें एंगल कहाँ से देखना है, A से देखना है। और आपने बिल्कुल गलत किया है क्योंकि वो B के लिए था ना। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे sin A की। तो sin A की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। इस छोटे वाले ट्राइंगल में यहाँ पे लिखेंगे ए, ये बी और ये सी। अब यहाँ पे हमें देखना है कि साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू यानी कि साइन यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा साइन ए। तो साइन ए को कैसे फाइंड करेंगे? साइन ए को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल में यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। यहाँ पर दिया हुआ है √3, ये है 1 और ये है 2। अब हमें फाइंड करना है साइन ए, यानी कि एंगल कहाँ से देखना पड़ेगा? यहाँ से एंगल देखना पड़ेगा। अब साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला √3, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे सामने √3 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमारे सामने कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब हमें फाइंड करना है कॉस सी। क्या फाइंड करना है? कॉस सी। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें बेस देखना पड़ेगा। अब देखिए जरा, हमें फाइंड करना है कॉस सी, यानी कि सी से एंगल देखना पड़ेगा। और कॉस मतलब बेस, बेस हमारे सामने कितना हो जाएगा? जिसके साथ में ये एंगल बना रहा है, यानी कि √3। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो हमारे सामने कितना है? 2। तो यहाँ पर केवल 2 ही लिखेंगे प्लस। अब हमें फाइंड करना है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू को, मतलब हमें यहाँ से एंगल देखना है कॉस ए से, कॉस ए से। और कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल ए है वो किसके साथ में एंगल बना रहा है? 1 के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन सी, मतलब साइन सी। यहाँ से हमें एंगल देखना है। यहाँ से अगर हम एंगल देखेंगे तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि 2। तो आई होप बात यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे? √3 मतलब क्या बन गया? ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 × 2 कितना होता है? 4 प्लस में 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 × 2 कितना हो गया? 4। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो इससे हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3/4 प्लस 1/4। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो 4/4, यानी कि आंसर हमारे सामने कितना हो जाएगा? 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। केवल आपको एंगल को देख के बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू को लिखना है। अब ऐसा कैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है हमारे सामने कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल से हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर वैल्यू है √3 और ये है 2 और ये है 1। अब देखिए जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ए, यानी कि एंगल कहाँ से देखना पड़ेगा? ए से देखना पड़ेगा। कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × कॉस सी। तो कॉस सी को हम कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। और कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस में। अब हमें देखना है क्या? अब हमें देखना है साइन ए की वैल्यू को। मतलब साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए यानी कि ए से देखना पड़ेगा। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √3। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन सी, मतलब हमें देखना पड़ेगा साइन सी से। और साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सी यानी कि इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है?
2 है। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। 1 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 कितना होता है 4, माइनस ये कितना हो जाएगा रूट 3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 4, रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 अपॉन 4, आखिर में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आई होप क्वेश्चन 9 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। केवल आपको एंगल को देख के उसकी वैल्यू को पुट करना है और आंसर को फाइंड करना है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा और आगे मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू विल बी 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जहां पर पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। आपको डिटरमाइन यानी कि फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी को। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे, जहां पर इसने कहा है कि एंगल क्यू समकोण है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो क्यू को हम यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, ये हो जाएगा पी और ये Q और ये R। अब जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू ये रहा हमारे सामने पी क्यू, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे सामने इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूस है हमारे सामने पी आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है पी क्यू। तो परपेंडिकुलर के लिखे क्या पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हमारे सामने कितना है, बेस है क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है और इसके अंदर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को पुट किया है। अब यहाँ पर देखिए पी आर की वैल्यू हमारे सामने नहीं है, तो पी आर का स्क्वायर हम रखेंगे इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू हमारे सामने नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पी आर है तो यहाँ पर हम पी आर की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। पी आर की वैल्यू को हम कहाँ से पुट करेंगे, पी आर की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे जो कि आपके पास में गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पर पी आर तो पी आर ही रहेगा, लेकिन क्यू आर को इधर शिफ्ट कर दिया तो 25 माइनस में क्यू आर। तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पी आर की जगह पुट कर सकते हैं। जो हमें गिवन था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, पी आर की। तो पी आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई है 25 माइनस में क्यू आर। तो क्या मैं ये पी आर की वैल्यू को, इस पी आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया गया है।
तो यहाँ पर यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे तो पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 माइनस में क्यू आर है तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इस वाले फॉर्मूले को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 और क्यू आर। हमने क्या किया 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को खोलने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर किया जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर माइनस में 25 क्यू आर इज इक्वल टू हमारे सामने कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 15 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए अब एक बात हो सकती है कि ये जो आपके सामने 25 है इसको इधर मूव कराए और 15 को इधर मूव कराए तो क्या बनेगा यहाँ पे 625 माइनस में 25 इज इक्वल टू, ये जब इधर मूव करेगा तो प्लस में 50 क्यू आर बन जाएगा। 625 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे सामने 600 इज इक्वल टू 15 क्यू आर। तो यहाँ पर बचेगा हमारे सामने क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन में 15, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 16 अपॉन 5। तो 5 बन जा 5 टू जा 10, यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई 12। तो क्यू आर की वैल्यू हमने कितने निकाली है 12। क्यू आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो चुकी है 12। तो आई होप यहाँ तक कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हमें क्यू आर की वैल्यू कितनी फाइंड हुई 12। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी फाइंड हुई है 12 फाइंड हो चुकी है। क्या हम एक काम कर सकते हैं कि जो क्यू आर की वैल्यू है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू आर वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, देन पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, यानी कि पी आर की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो गई 13। तो अब हमें जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हमें पी आर की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है, पी आर की वैल्यू फाइंड हुई है हमें 13। अब पी आर की वैल्यू हमें 13 फाइंड हुई है तो हम आगे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला रफ करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपने नोट कर चुके होंगे कि इसको मैंने किस हिसाब से सॉल्व किया है कि क्यू आर की वैल्यू 12 फाइंड हुई और पी आर की वैल्यू 13 फाइंड हुई है। अब हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं। अब रफ करने के बाद फिर हम आगे की सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसको हमने रफ कर दिया है। अब रफ करने के बाद हम सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन पी की वैल्यू को। तो हमें एक तरीका पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसका हम यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन पी। क्या फाइंड करना है साइन पी। साइन पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो साइन पी ये रहा, यहाँ से एंगल देखना पड़ेगा पी से एंगल देखना पड़ेगा।
अब देखिए परपेंडिकुलर जो एंगल होता है ना, उस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, मतलब 12 हो जाएगा। तो साइन P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह कितना आ जाएगा 12 और हाइपोटेनियस यानी कि 13, क्या हो जाएगा 13। तो ये हमने फाइंड की साइन P की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है कॉस P की वैल्यू। तो देखिए ज़रा यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस P। कॉस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस P मतलब यहाँ से जिसके साथ में ये एंगल जुड़ा हुआ होता है वो उसका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos P इज इक्वल टू 5 अपॉन हाइपोटेनियस तो कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा हमारे सामने cos P की वैल्यू 5 अपॉन 13। लास्ट एंड फाइनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो है tan P। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं tan P। tan का मतलब क्या होता है, ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए tan P यानी कि यहाँ से देखना पड़ेगा। और मैंने कहा कि जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर इसके लिए कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो tan P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन बेस, किसके साथ में जुड़ा हुआ एंगल है 5 के साथ में। तो ये 5 इसका क्या हो जाएगा बेस। तो tan का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना हो जाएगा 5। तो आई होप क्वेश्चन से tan आपको समझ में आ चुका होगा कि साइन P की वैल्यू 12 अपॉन 13, cos P की वैल्यू 5 अपॉन 13 और tan P की वैल्यू 12 अपॉन 5 फाइंड हुई है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार मैंने आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।